नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन का ये 19वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। 18 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ विंडोज प्रचालन प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाता है? मतलब ये ऑप्शन है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। स्टार्ट मेनू को कौन सा शॉर्ट की के तरीके से वो दिखाई देगा? तो ऑप्शन के देखिए आपका क्या हो रहा है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल और एस्केप का जो ऊपर का फर्स्ट कीबोर्ड का फर्स्ट बटन होता है ESC का होता है, नीचे कंट्रोल वो करने पे विंडो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, मेनू उसका खुल जाएगा, मेनू बार। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटरिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? मतलब कंप्यूटर का जनक किसे कहता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या हुआ था कि बौद्ध और जैन धर्म के समानता, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति और रिवाजों की अस्वीकृति तथा प्रावधान निर्माती शक्ति का अस्तित्व को आविष्कार करने इत्यादि में था, जबकि जैन द्वारा आत्मदहन, वस्त्रों का त्याग, आत्मा की अमरता और कठोरता तप को स्वीकार किए जाने को बौद्ध में स्वीकृत नहीं थी। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा कि आत्मदहन नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने जिला? तो ये 5 जिला बनाए जाने की घोषणा किया गया है। अगर आपको पता हो तो बता दूं, केंद्र सरकार ने लद्दाख में जास्कर, द्रांस, साम, नुब्रा और चांगथांग नामक 5 नए जिलों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया? तो पाटलिपुत्रा को उदयन ने बसाया, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो किस नदी की है भाई? तो ब्रह्मपुत्रा की है। महानदी उड़ीसा में बहता है, ब्रह्मपुत्रा असम में बहता है। तो मानस जो है असम में है, तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा शहर जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था, जो आगरा में है। तो जान लेते हैं सिकंदर लोदी के मतलब लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 तक ये इनका शासनकाल था। 1504 में राजस्थान के शासकों पर अपना एक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए तथा व्यापारियों मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की तथा वहां एक किले का निर्माण कराया, जो बादलगढ़ का किला के नाम से मशहूर था। 1506 में आगरा को इन्होंने राजधानी बनाई। कब बनाई? 1506 ईस्वी में। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसने नहीं होने दिया था भाई? तो ये शाह आलम द्वितीय ने नहीं होने दिया था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? नदी पथ परिवर्तन किया है मतलब नदी जो है पथ परिवर्तन किया है, कौन सी नदी है? तो ये कोसी नदी है। सभी को पता होना चाहिए, कोसी नदी बहुत ही मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
किया। किसने किया भाई? तो ये ए.ओ. हुम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. हुम ने किया था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि वर्ष 1885 में आपका ए.ओ. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक है, 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर कार्यरत थे ए.ओ. हुम। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ए.ओ. हुम को जाना जाता है। क्या? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा। 3-4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, रवांडा के कागामे ने डैश कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रवांडा का, तो बताइए कौन लिया है? तो ये चौथे लिए, मतलब ये चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लिए हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की है? नहीं की पूछ रहा है, तो कौन नहीं की? तो ये अवध के बेगम हजरत महल ने नहीं किए थे। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की? तो ये घोषणा जो हुआ था, आपको पता होना चाहिए, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन का नेता मतलब हरदयाल थे। याद रहेगा, हरदयाल जो थे गदर आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये जो किया था महाराष्ट्र में डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने किया था। कौन सा? 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? कौन सा था भाई? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो कब हुआ था भाई इन्होंने सम्मिलित? तो ये जो हुए थे 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भाई? तो सिरिल रैडक्लिफ। सिरिल रैडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के सीमा का आयोग के अध्यक्ष जो थे सिरिल रैडक्लिफ, रैडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश तक है? तो कितना है? ये 84 डिग्री 8 डिग्री 4 होगा और 37 डिग्री 6 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो खंभात के खाड़ी में कौन सा नहीं मिलता है? तो कोयना नदी जो है खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है शिलोंग चोटी है। मेघालय का शिलोंग चोटी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। सॉरी, मैथ का नहीं है। पिछले 10 वर्षों में, मतलब 2014 से 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में FDI प्रवाह लगभग डैश बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है? तो 69% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 69% बढ़ा है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक व्यवता कला पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो ये किस राज्य में पाया जाता है भाई? तो सिक्किम राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो कहाँ पे सर्वाधिक है? तो ये बिहार में सर्वाधिक है। कितना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन का टेस्ट आप पूरे 33 का 33 सेट कंप्लीट कर लें।
अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? पेट्रोलियम उत्पादन से पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन। कौन सा है? कृष्ण गोदावरी बेसिन। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है रूस में स्थित है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता वाली कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो कितना है? तो 14 है। कितना है? तो 14 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो किससे उल्लेखित है भाई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। किससे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो ये शाहरुख खान को मिला है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो चलिए देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बिल्कुल ये सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल ये भी सही है, हम लोग को गलत खोजना है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये भी। अगला है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल ये गलत जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है कौन सा? हिंद महासागर से चीन सागर तक। कहाँ से? हिंद महासागर से चीन सागर तक, याद रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ऑप्शन नंबर 4 नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे? किसके विरुद्ध थे? तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है? फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? कितना दिया है भाई? तो 103 दिए हैं। कितना दिए हैं? 103 को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधान को डैश है? तो क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता? नहीं, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया कि ये सही है, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता नहीं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कृषि वृत्त का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? तो ये जो है ये सारा का सारा ऑप्शन है, नहीं है कि मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? किया जाता है भाई, कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता होगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में
किस पंचवर्षीय योजना का काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो किस में घटा था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कीमत स्तर घटा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? कौन सा है? तो कौन सा है भाई? विधान पालिका परिषद। कौन सा है? विधान पालिका परिषद। याद रहेगा। भारत में राष्ट्रीय लेखा समांग एक चित्र किए जाते हैं, तो किया जाता है किससे किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो किसका हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? हिमालय में कौन सी घाटी स्थित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, अराकू जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। आप सबको पता होगा कि सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट का नाम क्या है? पहला हाइब्रिड दोबारा इस्तेमाल करने वाला ये पूछ रहा है। तो इस रॉकेट का नाम है आरहुमी रूमी 1, RHUMI रूमी 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किसके अंतर्गत? 1235 अनुच्छेद के अंतर्गत। याद होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियम के स्वरूप में रहता है? तो कौन सा रहता है? वॉल्वॉक्स रहता है। कौन सा रहता है? वॉल्वॉक्स रहता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1997 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप पूछ रहा है तो क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। जयंती श्रमजीवी रोजगार योजना। क्या होगा? जयंती श्रमजीवी रोजगार योजना, मतलब सौर जयंती श्रमजीवी रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो ये किस दौरान होती है? तो मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। कब होती है? मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध हैं? तो ये 2.5% ताजा जल उपलब्ध हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? तो ओजोन नहीं करता। कौन नहीं करता? ओजोन नहीं करता है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नहीं है ग्रीन हाउस। याद रहेगा। अगला है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? मिथाइल ऑरेंज तो किस पे बदलता है भाई? कौन बताएगा किस पे होता है? नहीं पता है तो इसमें क्या होगा? 3.1-4.4। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार जो है शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा जो बोला जाता है वो शुक्र को कहते हैं। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला इंग्लिश का है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, घेंघा रोग किसकी अल्प प्रक्रियता के कारण होता है? तो किसका होता है? अवाटू ग्रंथि थायराइड की कमी से होता है। याद रहेगा।
अगला क्वेश्चन है परिवर्तक मतलब ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये आपका पारस्परिक प्रेरण से कार्य करता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रयोजक रूप में पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। किसके द्वारा सिद्ध किया गया था भाई। तो ये डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चेचक का रोगकारक जीव कौन सा है। चेचक का रोगकारक जीव पूछ रहा है तो वेरियोला विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड बांध निम्नलिखित का निर्माण किसके बीच होता है। तो ये जो होता है ये अमीनो एसिड और कार्बोक्सिल समूह द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हंसिया कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी हैं। किसके लिए उत्तरदायी हैं, ऊर्जा और वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। ऊर्जा और वृद्धि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। प्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो ये सिगेला के कारण होता है। किसके कारण, सिगेला के कारण, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के पकड़न के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा होता है भाई, तो ये होता है एपिडेमियोलॉजी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, तो ये जो है समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई टीका विकसित नहीं किया गया है। क्या है, नहीं किया गया है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्य को उचित कारक का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ति करें। मिठाई डैश डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले आओ। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई निकाल के ले आओ। तो यहाँ पे के जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। उच्चतम बताइए किस में होता है, तो मांस में होता है, याद रखिएगा। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रय तरंगे का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किस पे नहीं किया जाता है, चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों को निदान करना, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन की पहचान करने के लिए बोल रहा है जल के वाष्पीकरण में बादल का निर्माण होना, बिल्कुल ठीक है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, जल के वाष्पीकरण और सूर्य के प्रकाश में उत्तरदायी होता है, बिल्कुल वो दोनों सब सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। कॉलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। तो कौन करती है, नदी के जल के सूक्ष्मजीवी संदूषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के द्वीप है। तो किसका है, तो इंडोनेशिया का है। किसका है, इंडोनेशिया
का है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा गंगा अपना जल विसर्जन करती है? तो गंगा जल विसर्जन करती है तो चारों में करती है, याद रहेगा कि ये चारों में गंगा जल विसर्जन करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करें। इत्यादि, इत्यादि का क्या हो जाएगा? इति जोड़ आदि। ऑप्शन नंबर 4 जो है इति जोड़ आदि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ का है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल और नेपाल को स्पष्ट करता है? बिहार का पूछ रहा है, तो ये किशनगंज जो है ये बिहार मतलब नेपाल और पश्चिम बंगाल को स्पष्ट करता है, मतलब छूता है, टच करता है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो क्या है? तापीय प्रसार जो है नहीं है, तापीय प्रसार नहीं है। अगला है प्रतिशत का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की पूछ रहा है, रचना कौन सा नहीं है भाई? तो ये नीतिसार जो है कालिदास की रचना नहीं है। नीतिसार किसका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी? तो किसमें है? तो अनुच्छेद 343 में है। किसमें है? अनुच्छेद 343 में है। अगला है, निम्न में से कौन सी गुद्देदार पादपों की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पत्तियां नहीं होती है, गुद्देदार में पत्तियां नहीं होती है, याद रहेगा। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है, याद रहेगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये टंकी वाला, नल और टंकी वाला है, मैथ का देख लीजिए। नर्मदा नदी, नर्मदा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नर्मदा किस स्थान से भाई निकलती है? तो ये जो निकलती है अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ बनता है। कौन सा बनता है? पश्चिमी विक्षोभ बनता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य फसल चावल है, सभी को पता होगा। मैसूर और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1700। श्रीरंगपट्टनम का है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध पूछ रहा है, तो 1799 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है? तो क्या है? तो 14 साल तक के बच्चों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, नमक का अनुभार लगभग कितना होता है? नमक का अनुभार पूछ रहा है, तो ये 58 ग्राम मोल होता है। कितना होता है? 58 ग्राम मोल होता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का है, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी मुझे डाउट लग रहा है, 300% शायद आपका चुनाव आयोग से होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा चुनाव आयोग का कितना, 324 शायद चुनाव आयोग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नलवाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला है? नलवाड़ी मेला, नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश में ये पशु मेला है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। 99 का क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। और इस किरण पब्लिकेशन का टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन, भिंडावास किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? भिंडावास ये कहाँ है? भिंडावास जो है हरियाणा में है, याद रहेगा, जो रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये था किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट 19, जो खत्म हो गया है। 33 का सेट है। टाइम और समय के अभाव के कारण वीडियो डिले हो जा रहा है, लेकिन कोशिश है कि आपका 2 से 5 दिन में पूरा 33 का 33 पूरा किरण पब्लिकेशन खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।